मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। चीन के बारे में बात करते हुए हमारी सरकारें कुछ हेजिटेट करती हैं। चीन की हिम्मतें इतनी बढ़ जाती हैं, आपको यदा कदा सोशल मीडिया पर ये बातें पता चलती हैं कि चीन की घुसपैठ हमेशा से जारी है, वो रुकता नहीं है। नया कारनामा कर दिखाया, टावर लगा दिए साहब। आपको दिखाते दैनिक भास्कर की खबर, लद्दाख में फिर चीन की हिमाकत, LOC से सटे हॉट स्प्रिंग में लगाए 3 मोबाइल टावर, भारतीय क्षेत्र में निगरानी का खतरा। यह आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो भी देख सकते हैं। और वहाँ का जो लोकल पार्षद है उस बेचारे ने जो है ट्वीट किया और बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया कब इसके बारे में बात करेगी ये बात अलग है, लेकिन पूरी खबर आप सुन लें। और इससे बड़ी खबर मैं एक और बताऊंगा आपको, वो भी चीन से मुताल्लिक है। जब अमेरिका कहता है कि साहब आपके यहाँ घुसपैठ हो रही है, हम आपका साथ देंगे, आप कुछ करिए, उसकी अलग मंशा है, लेकिन चीन तो ये काम कर रहा है बराबर। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे देश की सरकार इसी तरह से इसको एड्रेस कर सकती है चीन को, जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, नेपाल को करती हैं? क्या इसकी आंख में आंख डाल करके वो जो बात कही जाती थी कि बिल्कुल ड्रैगन से जो है आंखें लाल करके बात करनी चाहिए, हो सकता है? चलिए खबर देख लीजिए पहले। लद्दाख में फिर चीन की हिमाकत, ये मैं पढ़ चुका हूँ कि LAC से सटे स्प्रिंग में लगाए 3 मोबाइल टावर। क्या है ये कहानी? चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। अब लगाएं तो क्या नुकसान होना। वो लद्दाख के चुशुल क्षेत्र के पार्षद कोनचोक इस्तानजिन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। कोनचोक ने कहा कि चीन सीमा के पास मोबाइल टावर बना रहा है, यहाँ भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। चीन पहले ही भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इन टावर का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्रों में निगरानी के लिए कर सकता है। चीन के जो लगभग जितनी सीमाएं हैं, 19 के करीब देश हैं शायद, या 22 हों, एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है। इसका सबसे लगभग विवाद है। अतिक्रमण हो, कब्जा करने की बात उसकी फितरत है, और ठिठाई के साथ, बदमाशी के साथ ये कब्जा करने की कोशिश करता। पहले आप ये वीडियो देख लें, इसके बाद फिर मैं आपको वो अमेरिका की खबर भी दिखाना चाहता हूँ कि जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ने लंबा जो है एक शेड्यूल नहीं बनाया चीखने का। जैसे अभी दिल्ली जो हुआ है वहाँ पर जहांगीरपुरी में, उस पर जो अपनी माथापच्ची कर रहे हैं और शोर मचा रखा, संबित पात्रा भी बिठा रखा है, इधर वो आम आदमी पार्टी का बिठा रखा है, और रोल मचा रखी है इन्होंने। वो ऐसा शोर इन्होंने उसमें नहीं मचाते। आप पहले वीडियो देखें। वीडियो देख लिया आपने। मैं इस खबर का आखिरी अंश और पढ़ देता हूं। कोनचोक ने कहा कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बीते दिनों चीन ने पेंगोंग झील पर पुल बनाया था, अब हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? चुशुल पार्षद का नाम है चुशुल, उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा से सटे भारत के उन गाँव में 4G की सुविधा नहीं है जहां वो लोग रहते हैं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां 11 गांव 4G नेटवर्क सेवा के दायरे से बाहर हैं। सीमा से सटे इलाकों में विकास पर ध्यान न देकर हम पिछड़ रहे हैं। ये बात कह रहा वहां का बाशिंदा पार्षद। हमारे पास केवल 1 मोबाइल टावर है, वो चीन के पास 9 टावर है। लंबी बात नहीं करूंगा, आप चीन की खबर ज़्यादा सुनना शायद पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये आपको स्टोरी में सुनाता हूँ। अभी 2x2 की एक मीटिंग हुई थी, वो देखें आप। हिंदुस्तान ने छापा था इसको। ये खबर है 12 अप्रैल, अभी 5 रोज़ पहले की। हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री भी वहीं थे, उन्होंने मिले थे, और मोदी जी ने टेलीविज़न के ज़रिए, नेट के ज़रिए बात भी की थी, और उस पर दिखाया था हमारे जितने अंधभक्त हैं कि देखो मोदी जी की कैसी ज़बरदस्त बात है। अरे वो प्रेस रिलीज़ भी दिखा दो जो वो कही गई है। उस प्रेस रिलीज़ के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन पहले अखबार देखिए। भारत से बोला अमेरिका, चीन के खिलाफ हम करेंगे आपकी मदद, सीमा पर डबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ड्रैगन। चीन भारत की उत्तरी सीमाओं पर दोहरे इस्तेमाल के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, यह अमेरिका ने इसी मीटिंग में कहा था।
ये जानकारी अमेरिका ने भारत को दी। अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने भारत अमेरिका की 2+2 बैठक से पहले भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि भारत की उत्तरी सीमाओं पर दोहरे इस्तेमाल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करके चीन इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को कम कर रहा है। चलिए, हम ये तो जानते हैं कि अमेरिका तो बोलेगा नहीं, है हमें भी मालूम है। पूरी दुनिया में किसी भी देश पर किसी ने आक्रमण किया है, कुछ जगहों को छोड़कर बोलता नहीं है किसी की लड़ाई में, हम ये भी जानते हैं। वो चीन को किसी पंगे में डाल करके अमेरिका चाहता कि उसकी जो तरक्की का आयाम है वो घट जाए और मैं फिर आगे चला जाऊं। जो चीन जो अमेरिका इस समय अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, ये तो है उसकी चालाकी, उसे अलग हटाएं। लेकिन ये बात सही है कि चीन जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है उससे हमें खतरा है। इस बारे में अमेरिका नहीं कह रहा हूँ मैं, अमेरिका ने भी चेताया है उस मीटिंग के दौरान। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि मेनस्ट्रीम मीडिया बैठ जाता, पाकिस्तान की 1 मीटर या बांग्लादेश की कोई खबर आती तो मैं आपको सच बताता हूँ हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया ऐसे बन जाते और बात तो करते पाकिस्तान की, लेकिन लोकल के जो 20 करोड़ मुस्लिम हैं, इत्तफाक है पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, टारगेट होते हैं इन पर। ये इसी तरह का काम करते हैं, लड़ाई होती है पाकिस्तान से, जब परेशानी उठानी पड़ती है भारत के मुस्लिम को। मेनस्ट्रीम मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ। आगे देखिए अमेरिका ने क्या कहा कि बीजिंग आपकी सीमा पर दोहरे इस्तेमाल वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को कम कर रहा है। हम आपकी संप्रभुता की रक्षा करते हुए आपके साथ खड़े रहेंगे। हम आगे बोलता अमेरिका ने लद्दाख गतिरोध के दौरान तत्काल सर्दियों के कपड़ों के साथ मदद करने, बहरहाल लंबी बात ना करके छोटी बात बताता हूँ चीन के बारे में। चीन ने अपनी सीमा से सटे हुए तमाम गांव वालों को मोबाइल और तमाम उनको अपना जासूस बनाकर रख दिया, ये रिपोर्ट बताती है। अगर कोई भी किसी तरह की गतिविधि होती है तो उसको सेना की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही गांव के लोग वहाँ पर खबर कर देते हैं और वो रोड बना चुके हैं बिल्कुल आखिर तक, और झटपट वो उनकी गाड़ियाँ आ जाएंगी और वो उनके अगर भविष्य में कोई युद्ध की स्थिति होती है तो उनको मिनट सेकंड लगते हैं वहाँ पहुँचने में। हमारे यहाँ कोई ऐसा अतिक्रमण ज़्यादा नहीं है, वो करता जा रहा है। अमेरिका इसको चेता रहा है, अब टावर लगा दिए। लेकिन क्या हमारी सरकारें इतनी ज़बरदस्त हैं? डॉक्टर सुब्रमण्यम, कल का बयान बता रहा हूँ मैं आपको, कल के बयान में उन्होंने भारत को, यानी कि भारत सरकार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घेरा और विदेश नीति के बारे में भी कहा। आप जाके ट्विटर पर देख सकते हैं। इन्हीं की पार्टी के हैं वो, पहले राज्यसभा सांसद भी शायद अभी। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम की बातों को नहीं सुना जाएगा। वजह उसकी यह है कि इनको, हमारी जो सरकारें हैं, दरअसल वो किसी दूसरे कामों में बिजी हैं। वो काम क्या है? अरे साहब, वो मुसलमानों ने जो है वहाँ पर रामनवमी के जुलूस पर हमला कर दिया है, उन पर किसी तरह से NSA लगानी है। धर्म संसद के अंदर जहरीले बोल बोले जा रहे हैं, वहाँ पर चुप। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 800 या 900 यात्राएं निकली। हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा एक चू नहीं, अब हम इसको ऐसा बना देंगे बुलडोज़र लगाना है। बुलडोज़र का कौन सा कानून है, नहीं है, इस पर बहस हो रही है ना। अगर दंगाई है पत्थर वाला तो वो बुलडोज़र ही चलाया जाता, उसकी प्रॉपर्टी पे कानून की कौन सी धारा है? बरखदा जब उनसे पूछती तो कोई जवाब ऐसा बेहतरीन सटीक नहीं मिल पाता ज़मीनी संविधान के मुताबिक कि जो बता पाएँ, जिससे पता चले कि वाकई गृह मंत्री बात कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन चीन के मसले में बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर चुप्पी है। टावर बना दिए हैं और ये चल ही रहा है। अमेरिका ने भी अभी 12 अप्रैल को 10 अप्रैल को मैंने जैसा आपको बताया कि वहाँ पर चेताया है। लेकिन मुद्दे अभी बड़े हैं कुछ और, वो नरसंहार के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का, चीन का, सीमा का, विदेश नीति का, अर्थव्यवस्था का, नौकरियां ख़त्म होने का, 5 किलो फ्री राशन बंटने का। इस तरह की चीज़ों में अभी हम हैं। ये सवाल हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। सवाल ये हैं कि भारत को अखंड बना दो और तमाम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इसको मिला दो, और जो है RSS ने कह दिया बहुत जल्दी काम ये हो जाएगा और फिर इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, जो सामने आएगा हट जाएगा, बात अहिंसा से करेंगे, डंडा हाथ में होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है दर्शकों, सारे देश अपने अपने काम कर रहे हैं। चीन कोरोना की मार से निकल करके बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, हालांकि दोबारा शुरू हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको फिर बता दूं कि हम दूसरे कामों में उलझे हुए हैं और वो वहाँ पर टावर बना रहा है। ये खबर आपको बतानी थी
आपको खबर सही लगी है या जैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।